आज के संबंध में ये सभा का आयोजन किया, क्या कुछ चीज़ें हैं? मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं किसान न्याय मोर्चा का प्रदेश संयोजक महंत प्रसाद एडवोकेट आपको यही बताना है कि जो वाराणसी जनपद में आवास विकास परिषद द्वारा तमाम योजनाएं चल रही हैं और वह धारा 1965 एक्ट के तहत चल रही है। और आज भी रिसेंटली पूरक गृह संस्थान के नाम पर रामपुर निबिया वाराणसी में आज भी गजट हुआ है 28 का आवास विकास परिषद। तो यह सरकार बताने का काम करे। हम लोग किसान मांग रहे हैं कि यह जो गजट 1965 से किया जा रहा है, क्यों 2013 का कानून समाप्त कर दिया गया? यदि 2013 का कानून समाप्त कर दिया गया तो 1965 से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो देखेंगे, नहीं तो इस कानून को हम लोग जलाएंगे। यह कानून किसान विरोधी है, विकास विरोधी है, कहीं से भी उपयुक्त नहीं है 1965 वाला। 2013 कानून में यदि आते हैं तब 2013 कानून से इनको धारा 11 करना चाहिए। सामाजिक समाघात का पहले सर्वे कराना चाहिए, कितने परिवार हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन सी ज़मीन है। उसी 2013 कानून में बहुफसली ज़मीन का अधिग्रहण भारत सरकार की पार्लियामेंट ने पास किया है। इसलिए ये पूरा का पूरा बनारस में, चाहे काशी द्वार हो, वैदिक सिटी हो या ये वर्ल्ड सिटी हो, और हम लोगों ने बनारस में झेला है। दौलतपुर आवास विकास कॉलोनी बनी है, तुलसीपुर में बनी है, जवाहर नगर बनारस में बनी है। सब किसानों को उजाड़ करके मुफ्त में ये व्यवसाय करती है आवास विकास कंपनी। आवास विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का केवल कर्मचारियों का पेंशन भत्ता फंड और तनख्वाह इंजीनियर रख करके करती है। आप आवास विकास कॉलोनी बनारस में दौलतपुर देख लीजिए, प्रमाण है कि कितने अट्टालिकाएँ बनी हैं। तो ये किसानों को उजाड़ने का ये सरकार कुचक्र अब समाप्त कर दे चुकी। अब 1965 वाला भारत नहीं है, अब ये 2023 वाला भारत है, ताकि इसमें 2013 कानून लागू है। तो यदि 2013 कानून से यदि आते हैं तो सारे किसान तैयार हैं कि देखा जाए कि 4 गुना पुनर्वास विस्थापन पर परिवार को राहत पहुंचे। एक और सूचना आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। किसान न्याय मोर्चा रिंग रोड पर लड़ाई लड़ रहा था। रिंग रोड 1956 एक्ट से बना है और लिया गया, पूरे भारत में लिया गया था। 22 सर्कुलर NHI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उस सर्कुलर से किसानों को राहत पैकेज देने से बाहर कर दिया था। लेकिन 8/11/23 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सर्वोच्च न्यायालय सहारनपुर के केस में राहत पैकेज देने का काम किया है 5 लाख पर परिवारों को। तो वह कानून जो 2013 है उससे यदि आते हैं तो वाराणसी के किसान विचार करेंगे, वरना ये कानून 1965 के तहत तो ज़मीन न देंगे। और वाकई कानून विरोधी है, इसलिए ज़मीन भी नहीं जानी है। कितनी ज़मीनें यहाँ अधिग्रहण की? अरे अधिग्रहण बनारस में यदि पूछेंगे तो 10 गांव, यहाँ 5 गांव वैदिक सिटी, काशी द्वार, आइए ना वो बंदरगाह पर देखिए। बनारस में तो पूरा हर जगह यहाँ 350 अब अधिग्रहण हो रहा है। यही 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो रही है। 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जा रही। क्या समस्या आ रही, क्या चीज़ें बाती हुई? अब समस्या तो क्या, उजड़ के यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे, कौन सी सिटी बसाएंगे, हमको कहाँ सेटल करेंगे? वही दौलतपुर वाली स्थिति देख लें। वहाँ के बच्चे, वहाँ का परिवार जो लैंडलॉर्ड था आज सड़कों पर पकौड़ी बेच रहा है। कोई टेक्निकल हैंड है और टेक्निकल हैंड देंगे। ये अपना आवास विकास का जगह जगह थोड़ा कब्जा करते हैं। पहले धीरे धीरे आप जानिए कि आवास विकास परिषद द्वारा 1972 में 28 से जो यहाँ किया गया, 1972 में किया गया था दौलतपुर। आज भी योजना अभी कंप्लीट नहीं हुई, ज़मीन बेच रहे हैं। और 45 आज के किसानों की ज़मीन धीरे धीरे लेते हैं। और किसान यदि विरोध करा तो FIR हो रहा है। बनारस सहित पूरे देश के किसान नाराज हैं सरकार से, क्या कहेंगे इसके लिए? बात हम उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद पर आज बात कर रहे हैं और 13 फरवरी को पूरे देश के किसान हम लोग पुनः बैठने जा रहे हैं। किसान न्याय मोर्चा 182वां संगठन पर है, इसलिए हम लोग 13 फरवरी को बात करेंगे। लेकिन जहाँ हम लोग आज आए हैं, यहाँ पर आवास विकास परिषद कानून जो 1965 बना है, इसको हम लोग जलाएंगे। ये कानून किसान विरोधी है, इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। सरकार कह रही कि हमारे सरकार
सरकार में किसान खुशहाल है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग आरोप सरकार पे लगा रहे हैं, योगी सरकार पे या मोदी सरकार पे, कैसे सही बात है? अब किसान 5 महीने से कोई किसानों को किसान तो हम ही लोगों ने हैं। हम एक 5 महीने से कोई किसानों को सुनेगा। हम लोग सारे गांव वाले सुन लीजिए, सारे गांव वाले आपत्ति दर्ज किए हैं, आपत्ति दिए हैं, कोई आपत्ति का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। किसान खुशहाल नहीं है। किसान कोई सरकार हो, जब जब आफत पड़ती है तो परेशान है, और खास तौर से बनारस का तो ज़्यादा, बनारस का ज़्यादा। ट्रांसपोर्ट नगर का आप लोगों ने, भाई मीडिया तो जान लीजिए, हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर को कहा 11 परिवार जेल काटा, FIR हुआ, उसकी लड़ाई। फिर आप प्राधिकरण को देख लीजिए, किसानों की जमीन बनामे हो रही है, बनामा करा रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बनामा अपने रेट पर करा रहे हैं गजट करके, ये भी गलत है। लेकिन ये सरकार है, सरकार होती है। अब ये अधिकारी आए अपना सुन के कहे सरकार, मैं तो कहूँगा माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी से, जो भारत सरकार के मंत्री हैं और माननीय उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं, ये समस्या आप लोग क्यों नहीं घेरते हैं? कहिए कि ये एक्ट गलत है, ये कानून गलत है, 2013 से ही है, इसको वापस लो, ये योजना अंत तो गत्वा बहुत दिन अध्यक्ष जी ये कहेंगे उसी दिन पार्टी से निकाल कर हटा जाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, 1965 कानून से कहीं अधिग्रहण बनारस में नहीं होने वाला, न होगा। किसान भाई तैयार थे, मात्र 2 बिंदु पर हम लोग आज तो पूरे भारत में सब कानून न्यायालय में जा रहा है, चाहे मोदी का मैटर हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का मैटर हो, शिक्षा का मैटर हो, हर मैटर से। तो किसान भी बस 2 बिंदु पर जा रहे हैं कि 2013 कानून से लेना तो लेना है, नहीं तो वरना 1965 कानून तो स्वतः समाप्त है, उत्तर प्रदेश सरकार नोटिफिकेशन जारी करके खत्म करे। कोची सरैया में बंजर जमीन घोषित कर दी, फसली जो जमीन थी, उसके लिए आपको क्या कहना है? क्योंकि वहाँ के लोग भी लड़ रहे हैं और मरे हुए व्यक्ति के नाम पर समन जारी किया गया। क्या जालूपुर, कोची, सरैया, तोफापुर में हाँ, खेती किसानी वाली जमीन को बंजर घोषित कर दिया गया, जबकि वो खतौनी में था। हाँ। तो इस पर आपको क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो प्रोसीजर 1956